वो हक्का बक्काई तो रह गई थी सामने वाले की हिम्मत पर, जो यूं दिन दिहाड़े इतने लोगों की मौजूदगी में उसका हाथ थामे खड़ा था। दिखने में किसी अच्छी फैमिली से लगता था। उसकी ड्रेसिंग, पर्सनालिटी, बस चेहरा मास्क से कवर था। वो कहीं से भी कोई सड़क छाप गुंडा तो नहीं लग रहा था। वो उसका जायजा लेने में मसरूफ थी, जब ही वो उसे बाजू से पकड़े अपने साथ घसीटे जा रहा था। ओह हेलो, कौन हो भाई? दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा? किधर लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी मिस्टर। आसपास खड़े लोग उन्हें देखने में मगन थे, मगर आगे कोई नहीं बढ़ा। वजह उसके हाथ में पकड़ी पिस्टल थी। वो शोर मचाती रही, मगर वो कान लपेटे नाक की सीध में चलता उसे लिए एक गाड़ी में बिठा गया। उसके अरे अरे करने पर वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। उसने बहुत शोर मचाया, मगर वो गूंगा बहरा बना सामने देखते ड्राइव किए गया। अंदाज ऐसा था कि उसके अलावा गाड़ी में कोई और हो ही ना। वो दिन दिहाड़े अगवा हो चुकी थी। अब उसे सही में टेंशन हुई। अब तक तो वो समझ रही थी कि शायद वो उसे किसी और के मुगालते में उठा लाया है। गाड़ी जाने किन रास्तों से होती एक बड़े से गेट के सामने रुकी। हॉर्न की आवाज़ पर गार्ड ने फौरन गेट खोला। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लर्जा। क्या होने वाला था उसके साथ? अल्लाह खैर करना। वो मुख्तलिफ आयात का विर्द करती दिल ही दिल में अपनी सलामती की दुआएं मांगने लगी। तभी गाड़ी रुकी और वो बिजली किसी तेज़ी से उतरकर उसकी जानिब आकर दरवाज़ा खोल गया और वैसे ही उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगा, जैसे वो उसे शॉपिंग मॉल से खींच कर लाया था। वो जाने उसे कहाँ ले आया था और क्या करने वाला था उसके साथ। अब तो चिल्ला चिल्ला कर गला भी दुखने लगा था, मगर उस सरफिरे के कान पर जूं तक ना रेंगी थी। ओ भाई, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा? हाँ, मेरे अलावा जिसको मर्जी भाई बना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो सर्द लहजे में बोलता उसे बैक साइड पर बने एक कमरे में लाया, जो इंतहाई गंदा था। शायद स्टोर रूम था। वहाँ पुराना काठ कबाड़ ही पड़ा था। वो उसे उधर फेंकते हुए खुद बाहर निकल गया। उसने बहुत वावेला किया, मगर कोई फ़ायदा ना हो सका। दिमाग माउफ हो रहा था उसका। सब ओके है? उसने बाहर आते ही कैसर से पूछा। जी सब हो गया। ओके बिठाओ सबको, मैं आता हूँ। ओके बिठाओ सबको, मैं आता हूँ अभी। वो वापस स्टोर की तरफ बढ़ा। शुक्र है तुम आ गए। मुझे पता था तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। गुस्सा तो मुझे बहुत है तुम पर, मगर खैर छोड़ो, साइड लो, हटो यहाँ से। एमी मेरा इतना टाइम वेस्ट करवा दिया। वो खुद ही सवाल खुद ही जवाब देती बाहर निकलने लगी, जब भी उसने बाजू से पकड़कर उसे दीवार से पिन किया। बक बक किए जा रही हो, अब आवाज़ ना आए तुम्हारी। वो उसे दीवार से लगाते दोनों कलाइयाँ दीवार के साथ लगाई, उसके करीब झुककर फुंकारा। मास्क अब चेहरे से हट चुका था। हुरिया को सामने खड़े इतने हैंडसम लड़के पर शदीद गुस्सा आया कि अगर वो 2 मिनट के लिए उसके हाथ छोड़ दे तो उसका ये खूबसूरत चेहरा अपने नाखूनों से एक पल में बिगाड़ दे। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें यहाँ रखने का, अभी वापस भेज दूंगा, मगर उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम है। वो निपट जाए तो चली जाना, कोई एतराज़ नहीं होगा मुझे। कौन सा काम है? उसे कुछ बहुत ही गलत लग रहा था। उसका दिल खौफजदा हुआ। अभी एक मौलवी साहब आएंगे, तुमसे कबूल है पूछेंगे, बस कबूल है बोलकर साइन कर देना जहाँ भी वो कहें, उसके बाद तुम जा सकती हो। व्हाट? सीरियसली? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? जो बोल रहे हो जानते भी हो उसका मतलब क्या है? जानता हूँ सब, मुझे मत समझाओ। जैसा बोला है वैसा करो अगर वापस जाना है तो, वरना रहो इधर ही, कोई मसला नहीं होगा मुझे। तुम ना पहली फुर्सत में जाकर ना किसी डॉक्टर को चेक करवाओ, दिमाग के डॉक्टर को। तुम्हारा मसला तो काफ़ी सीरियस लग रहा है मुझे। अब तुम मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो लड़की, वो सर्द लहजे में बोला। सब्र का इम्तहान तो तुम मेरा ले रहे हो। न जाने कौन हो कौन नहीं, ज़बरदस्ती उठा कर ले आए हो और अब फरमाइशें कर रहे हो कि एक मौलवी आएगा, कबूल कबूल बोल के साइन कर देना। क्या साइन कर दूं? हाँ, वो भी फुल तैश में आ चुकी थी। दिमाग ख़राब करके रख दिया था उस पागल आदमी ने उसका। सैयद ज़ारून शाह हूँ मैं, और मौलवी तुमसे पूछेगा कि तुम्हें सैयद ज़ारून शाह कबूल है, तुम बोलोगी कबूल है, फिर निकाहनामे पर साइन कर देना। और कोई सवाल? उसने आईब्राउ झुकाकर इस्तफसार किया। नहीं, यहाँ कोई मजाक हो रहा है कोई? तुमने इतनी आसानी से सब बोल दिया और मैं मान लूँ? किस लिए? हाँ, वो उसका गिरेबान पकड़े चिल्लाई। अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अपनी हद में रहो लड़की, जानती हो किसके गिरेबान पे हाथ डाला है तुमने? उसकी इस हरकत पर वो बेहद इश्तियाल में आया था। नहीं जानती मैं, और यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती। जाने दो अब मुझे यहाँ से। कोई बात नहीं, जान जाओगी अब। और हाँ, थोड़ी देर तक मौलवी आएगा, जैसा बोला वैसा ही करना, और कोशिश करना मुझे दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि वो तुम हरगिज़ अफोर्ड नहीं
अगर कोई तमाशा किया ना तो सड़ती रहना इसी स्टोर में भूखी प्यासी, किसी को खबर भी नहीं होगी, वो कहकर निकलता चला गया। माऊफ होते जहन के साथ वो दीवार के साथ बैठती चली गई। किस मुसीबत में फंस गई थी। ओफ बाबा, कहाँ हैं आप? मैं क्यों आ गई आपको बिना बताए? सोच हुरिया सोच, कैसे यहाँ से निकलना है। इस बददिमाग का कोई भरोसा नहीं कि ये भी कर जाएगा। अगर इतने लोगों के दरमियान उठा के ला सकता है तो कुछ भी कर सकता है। तो क्या करूं? इसकी बात मान भी तो नहीं सकती, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना मेरे पास। मेरे ख्याल में अभी इसकी बात मान लेती हूँ, उसके बाद वो मुझे जाने देगा, क्योंकि यहाँ से निकल कर ही मैं कुछ कर सकती हूँ। रही बात निकाह की, वो तो मैं खुला ले लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो सोच सोच के पागल होने को थी, मगर इसके अलावा उसे कोई फ़िलहाल तरीका कारआमद नज़र भी ना आया, तो मजबूरन उसे मानना पड़ा। हुरिया शाह, वल्द सैयद हसन शाह, बएवज़ 10 लाख हक महर आपको सैयद ज़ारून शाह वल्द सैयद फैज़ शाह के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? स्पाट चेहरा लिए वो ज़मीन पर बैठी जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी, जब एक उधेड़ उम्र औरत ने उसका कंधा हिलाया। कबूल है, उसने मिकानकी अंदाज में इजाबो कबूल का मरहला सर अंजाम दिया। मौलवी साहब उसके साइन लेकर वहाँ से चले गए। कब से छलकने को बेताब आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बिखरे थे। उधर ज़ारून ने भी निकाह कबूल किया। सब उसे मुबारकबाद देने लगे। जिसे उसने सर को खम करके कबूल किया। तुम मुबारक नहीं दोगे मुझे? हालांकि सबसे पहले तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए थी। ज़ारून ने सामने बैठे शख्स का तमस्कर उड़ाया। ये तुमने अपने साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया ज़ारून शाह। सामने बैठे नफ्स ने उसे बावर करवाया। लेट्स सी, अब मैं ज़रा अपनी मनकुहा साहिबा से मिला हूँ। वो एक आंख विंग करता बाहर निकला। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं ज़ारून शाह। तुम पहले शख्स हो जिससे मुझे नफ़रत हुई है, और तुम ही इस रुए ज़मीन पर आखिरी इंसान होगे जिससे मैं नफ़रत करती रहूँगी। निकलने दो तुम मुझे यहाँ से। एक दफ़ा निकल जाऊँ फिर देखना। वो फुंकारी थी उसे देखकर। आहा, डर गया मैं तो। उसने डरने की एक्टिंग की। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी नफ़रत या मोहब्बत से। चलो बाहर आओ अगर जाना चाहती हो यहाँ से तो। वो जल्दी से उसके पीछे लपकी। वो इस अकूबत खाने में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती थी, मगर उसे सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब सामने खड़े अपने बाप को देखा। वो रोते हुए भागकर अपने बाबा के गले लगी। मगर उसे सबसे बड़ा झटका सामने खड़े अपने बाप को देखकर लगा। वो रोते हुए भागकर अपने बाबा के गले लगी। चलो जी, हो गया मेलोड्रामा शुरू, ज़ारून ने उकताहट भरे अंदाज में कहा। बाबा, ये शख्स, इसने मुझे, चलो यहाँ से। हसन शाह ने उसकी बात दरमियान में काटी। वो हुरिया का बाजू पकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। 1 मिनट, ज़ारून ने रोका। बुशरा, चादर ओढ़ा दो इन्हें। उसने एक नज़र उसे देखा जो बाल खोले शॉर्ट कुर्ते के साथ जीन्स पहने गले में छोटा सा मफलर लटकाए हुए थी। ज़ारून ने नागवारी से मुंह फेरा। बुशरा एक बहुत नफीस सी ब्लैक कलर की ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाली चादर ले आई। मुझे नहीं लेनी चादर, मैं ऐसे ही आई थी, वो सारे जहान की नफ़रत लहजे में समोई बोली। जो यहाँ आई थी वो हसन शाह की बेटी थी, और जो यहाँ से जा रही है ना, वो ज़ारून शाह की मनकुहा है, इज्जत है उसकी। उसने बुशरा के हाथ से चादर पकड़कर खुद ही उसे ओढ़ाई। मनकुहा माय फुट। वो पाँव पटकती हुई गाड़ी में जा बैठी। तुम लोग उसको वहां पर लेकर क्यों गए थे बाहर? वो जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रहा था। कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। बॉस, हम डर गए थे कि उसे कुछ हो ना जाए आपके वापस आने तक, इसलिए ले जाना पड़ा। खून बहुत निकल रहा था उसका। हमने तो बहुत एहतियात से उसे छुपा कर भेजा था, और आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग उसे शहर से ज़रा फासले पर बने एक क्लिनिक पर ले गए थे। क्लिनिक के साथ हमारे निशान भी ख़त्म कर दिए गए। हो सकता है कि वो सब अंदर मारे गए हों। भाग कर आने वाले बंदे मिनमिनाए। गधे गधे पाले हुए हैं मैंने, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया है, कोई हम पर नज़र रखे हुए है। अगर कोई आया गया नहीं तो मैं पूछता हूँ कि ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया उन्हें। वो हराम मशरूब अंदर उंडेलता चिल्ला रहा था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो अनछुई कली, जिसके लिए उसने 4 साल इंतज़ार किया, वो यूं रेत की मानिद हाथ से निकल गई उसके। कौन है जिसने इतनी जुर्रत की? किसने अपनी मौत को आवाज़ दी है? पता लगाओ। 2 दिन से उसे एक पल भी सुकून नहीं था। जब भी उसे ये खबर मिली, और सबसे बुरी खबर, वो दुबई से सब कुछ छोड़ छाड़ भाग आया था। बस कर दें, क्यों खुद को हलकान कर रहे हैं, वो भी एक छोकरी के लिए।
निर्मल बाल झटकते लाड से उसके गले में बाहें डालते बोली, वो छोकरी जिद है मेरी। वो धाड़ा और निर्मल को बालों से झटका देकर खुद से दूर फेंका। इस वक्त कोई भी चीज़ उसे पुरसकून नहीं कर पा रही थी। इतने से बाहर से एक आदमी हाँफते हुए अंदर आया। बॉस, वो अज्जू और बशीरा आए हैं, फौरन अंदर ला उनको। वो जल्दी से आगे बढ़ा। किधर थे तुम लोग? उष्णा कहाँ है? उसने बेताबी से पूछा। बोलो, चुप क्यों हो तुम लोग? अब की बार वो चिंगाड़ा तो उन दोनों ने सब गोश गुजार किया और एक चिट निकाल कर आगे बढ़ाई। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है शेर खान। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है शेर खान। दम है तो अपने बिल से बाहर निकल। योर गर्ल इज माइन नाउ। मीर शाह, हराम खोरो, तुम दोनों से वहां छोड़कर कबूतरों की तरह पैगाम रस्सा बन के यहाँ आ गए। उसने गैजो गजब से धाड़ते हुए पास खड़े बंदे से पिस्टल छीनकर उन दोनों को हमेशा के लिए सुला दिया। मीर शाह, मीर शाह, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए 2 मिनट में वहां मौजूद हर चीज तहस नहस कर दी। साले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। पछताएगा तू उस वक्त पर जब तूने शेर खान से पंगा लिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि मीर शाह उसके सामने हो और वो उसकी बोटी बोटी नोच डाले। पता कराओ साले, सारा बायोडाटा निकलवाओ इसका। साले ने शेर खान की सबसे महंगी चीज़ चुराई है। वाजिबुल कत्ल है मीर शाह। वो फुंकारा था। अस्सलामुअलैकुम। उसने अंदर दाखिल होते सलाम किया और एक नज़र ज़ारून पर डाली। ज़ारून, खाने से फारिग होकर कमरे में आओ, बात करनी है मुझे। ज़ारून का निवाला मुंह में ले जाता हाथ वहीं रुक गया। मतलब भाई को पता चल चुका था। या अल्लाह, क्या कोई बात किसी की प्राइवेट नहीं रह सकती? उसने जलते कुड़ते हुए सोचा। खाना नहीं खाओगे? वो जो कमरे में जा रहा था काजिम शाह की बात पर रुका। नहीं दादा, नहीं दादा, एक दोस्त के साथ खा चुका हूँ मैं। वो मुख्तसर सा कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। नहीं दादा, एक दोस्त के साथ खा चुका हूँ। वो मुख्तसर सा कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। सब ठीक है ना ज़ारून? ज़ारून को देखकर एहान ज़ारून को देखकर एहान ने पूछा। जी भाई, शायद काम के सिलसिले में बात करनी होगी। आप खाना खाएं, मैं बस खा चुका। वो एक्सक्यूज़ करता उठा था। चल ज़ारून बेटा, तैयार हो जा इज़्ज़त अफजाई के लिए। उसने लंबा सांस लेते दस्तक दी। यस, अंदर से जवाब आया तो वो एक गहरा सांस लेता अंदर दाखिल हुआ। मीर सामने सिगरेट सुलगाए लैपटॉप पर मसरूफ़ था। जी भाई, आपने बुलाया था? वो मिनमिनाया था। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? उसने लैपटॉप साइड पर रखते हुए पूछा। ज़ारून खामोश रहा। एसएसपी सैयद ज़ारून शाह, मैंने कुछ पूछा है। अपने आज के कारनामे के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बाद में मत कहना कि तुम्हें मौका नहीं दिया गया। भाई, आप जानते हैं सब। वो मध्यम सा बोला। ज़ारून, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? किसी से बात करना भी गवारा नहीं किया तुमने। खुद ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्या करोगे अब उस लड़की का? क्या होगा? तुम कैसे इस तरह का अहमकाना फैसला कर सकते हो? अगर मैं तुमसे अपनी जज्बाती वाबस्तगी की वजह से मजबूर ना होता ना, गोली मार देता तुम्हें। तुम्हारे इतने शानदार कारनामे पर मीर का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। जब सबको पता चलेगा तो क्या जवाब दोगे तुम? बोलो, चुप क्यों हो आप? इससे बेहतर था कि तुम उसके बाप को गोली मार देते, मैं संभाल लेता। मगर ये कोई तरीका है जो तुमने अपनाया? अगर उसे जान से मार सकता तो कब का मार चुका होता, फांसी भी लग जाता। मुझे कोई डर नहीं मरने का, मगर मैं मजबूर हूँ किसी से किए गए वादे की वजह से। ज़ारून के लहजे में बरसों की थकान सिमट आई थी एकदम। मीर शाह के दिल को कुछ हुआ था। वो अपने सब भाइयों से बहुत प्यार करता था। वो जो किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर चुका था, एक इंकशाफ ने उसे क्या से क्या बना दिया था। मीर ने अचानक एक फैसला लिया, क्योंकि वो उसे अपनी ज़िंदगी यूं ख़राब तो हरगिज़ नहीं करने देने वाला था। घर ले आओ उसे, बाकी सबको मैं देख लूँगा। वो मजबूत लहजे में बोला। भाई, आप क्या कह रहे हैं? ज़ारून ने धुआं धुआं चेहरा लिए मीर को देखा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, घर लाओ उसे। जब निकाह कर चुके हो तो हरगिज़ नहीं। आप अगर चाहें तो गोली मार दें, मगर आपकी ये बात मैं नहीं मान सकता। माजरत। तो फिर आखिरी ऑप्शन है तुम्हारे लिए, ख़त्म करो इस निकाह को कल के कल ही। जिस तरह बिना किसी को पता चले ये निकाह हुआ है ना, वैसे ही किसी के इल्म में लाए बगैर छोड़ दो उसे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। नो वे। ना तो मैं उसे बसाऊंगा और ना ही उसे आज़ाद करूंगा। वो अटल लहजे में बोला। ज़ारून शाह, सज़ा मुस्तहिक को देते हैं। अपने से कमज़ोर से मुकाबले में मर्द अगर जीत भी जाए ना, तो ये उसकी हार होती है। इसलिए सुबह तक सोच लो अच्छे से कि तुम्हें क्या करना है।
ओशना को अंदलीब के साथ उसने अपने खुफिया अपार्टमेंट में रखा हुआ था। वो जानता था कि शेर खान के बंदे कुत्ते की तरह उसकी बू सूंघते फिर रहे होंगे। अंदलीब बहुत तहम्मुल से उसे डील कर रही थी। उसका जख्म मुंदमिल हो रहा था, मगर उसके जहन पर खौफ की छाप बहुत गहरी थी। उसके खौफ की वजह इस कदर घिनौनी और मकरू थी कि मीर शाह का खून खोल उठता था सोचकर। वो लोग जिन्हें इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन थी, वो हैवान एक 13-14 साल मासूम बच्ची के सामने अपनी रखेलों के साथ हैवानियत दिखाता, उसे ज़बरदस्ती वो सब गलाज़त देखने पर मजबूर किया जाता, और जब वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाती तो उसे ड्रग्स के नशे में रखा जाता, और कुछ दिनों बाद वही अमल फिर उसके सामने रिपीट किया जाता। वो इस कदर खौफजदा थी कि अपार्टमेंट में मीर शाह, फारूक या किसी भी मर्द को देखते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। उसकी कंडीशन के पेश नज़र मीर शाह के ऑर्डर पर अब किसी भी मर्द को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। खुद भी वो सिर्फ तब वहाँ आता जब वो सो रही होती थी। एनी प्रोग्रेस? उसने संजीदगी से इस्तफसार किया। अब भी वो अंदलीब से उसके सोए होने का कंफर्म करके आया था वहाँ। नो सर, मेरे बहुत समझाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। बस इतना है कि अब वो शोर नहीं करती, मगर सर वो बुरी तरह से ड्रग्स की आदी हो चुकी है। जब उसे नशे की तलब होती है जब उसे नशे की तलब होती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से उसे बहला फुसला कर मेडिसिन दी जाती है। ओके, आप कोशिश जारी रखें और शाम में डॉक्टर शुमाइला आएंगी। ओके सर। अंदलीब को इंस्ट्रक्शंस देता वो वापस मुड़ा, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होता। मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होकर वो कमरे की जानिब बढ़ा जहाँ वो दुनिया व माफिहा से बेखबर आंखें मूंदे दवाओं के जेर असर सो रही थी। कुछ देर आंखों की प्यास बुझाकर वो तेजी से अपार्टमेंट से निकलता चला गया। सर वो अकेला नहीं है, बल्कि उसकी सारी फैमिली इस लाइन में है। कोई एसी है, कोई एसपी तो कोई एसएसपी, जबकि वो खुद मंजर आम पर नहीं आता। फिलहाल अपनी पहचान छुपाए हुए है, मगर जिस तरह का प्रोटोकॉल उसे दिया जाता है वो ऐसे ही किसी भी मामूली ऑफिसर को नहीं दिया जाता। ना बीवी बच्चों का कोई झंझट है उसका, आईएसआई से कनेक्टेड है। कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसकी मुलाकातियों के बारे में बड़े बड़े पॉलिटिशियन से उसकी मुलाकातों के बारे में भी पता चला है। शेर खान के बंदे ने मीर शाह का सारा कच्चा चट्टा खोल उसके सामने रखा। बॉस, दम है उस बंदे में। उसके बंदे भी मरूब नजर आ रहे थे काफी। निकाल देंगे सारा दमकम। ऐसे जाने कितने आए और कितने गए, ये भी पानी का बुलबुला साबित होगा। जब मुंह की खाएगा तो समझ जाएगा मेरी ताकत और अपनी औकात। तुम नजर रखो, कोई भी वीक पॉइंट निकालो उसे काबू करने का। मैं भी देखता हूँ कब तक खड़ा रहता है मेरे सामने। मेरे मुंह का निवाला छीना है साले ने, अब मैं बताऊंगा इस गुस्ताखी की सजा क्या है।